हेलो एवरीवन। आज हम लेबोरेटरी के एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूज। अब ये सेंट्रीफ्यूज क्या है, इसका उपयोग लैब में क्यों किया जाता है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसका प्रिकॉशंस क्या है, इससे किस तरह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या इसको किस तरह से सुरक्षित लंबे समय तक चलाया जा सकता है, और आपको एक एक करके सेंट्रीफ्यूज के बारे में बताएंगे। सेंट्रीफ्यूज जो वर्ड यूज किया गया है, सेंट्रीफ्यूज वर्ड का मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो मशीन होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने आपको बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होता है जब जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे चलती है तो वृत्त उसके सेंटर से दूर की तरफ बाहर की तरफ जो बल लगता है उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूज लैब में आकर उपयोग ही क्यों करते हैं? तो लैब में देखिए हम क्या करते हैं, हम ब्लड का टेस्टिंग करते हैं या बहुत सारे सैंपल की टेस्टिंग करते हैं। तो जो सैंपल्स होते हैं या जैसे ब्लड ही होता है उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ सेलुलर कंपोनेंट होते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज का जो उपयोग होता है वो बेसिकली किसी लिक्विड में सस्पेंडेड सेलुलर पार्ट को, सॉलिड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। तो जैसे अभी क्या है कि ब्लड है, अब ब्लड में आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है, प्लाज्मा भी है। अब कुछ ऐसा टेस्ट आपको करना होगा जिससे जो सिर्फ प्लाज्मा से करना होगा या सिर्फ सीरम से करना होगा या सिर्फ आरबीसी से करनी होगी। तो ब्लड में तो सारे के सारे कंपोनेंट मिक्स है। तो ऐसे में इन सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूज मशीन का उपयोग करते हैं। ये मशीन ऑपरेट कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप मशीन को पावर से कनेक्ट करते हैं और पावर ऑन करते हैं। जैसे ही मशीन को आप पावर ऑन करते हैं मशीन में एक इंडिकेटर लगा होता है, यहाँ पे लाइट शो हो रहा है कि हमारी मशीन में लाइट आ रही है। उसके बाद ये जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है ये अलग अलग साइज की आती है। जैसे आपको रोज 10-20 ट्यूब करना है, 50 ट्यूब करना है, एक बार में 5-6 ट्यूब करने की जरूरत है, तो उसी हिसाब उसी साइज से आप मशीन को आप मंगा सकते हैं। देख सकते हैं जैसे ये जो मेरी मशीन है इसमें 8 ट्यूब की है, एक बार में मैं इस मशीन में 8 ट्यूब लगा सकता हूँ। कुछ मशीन ऐसी आती है जिसमें 4 ट्यूब भी लगती है, 6 ट्यूब भी लग सकती है, और कुछ ऐसी मशीन आती है जिसमें एक एक बार में 50-50 ट्यूब भी लगती है, बड़े साइज की आती है। ठीक है। तो ये एक मीडियम क्लास का सेंट्रीफ्यूज है जिसका उपयोग हम अपनी लेबोरेटरी में करते हैं, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो अब ये सेंट्रीफ्यूज जो मशीन है इसको ऑपरेट कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन को ऑपरेट करने के लिए इसके अंदर ट्यूब डालते हैं। ट्यूब हमेशा पेयर में डालते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन में जब भी ट्यूब डाली जाती है पेयर में डाली जाती है, 2 4 6 8, 1 3 5 ट्यूब नहीं डालते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंस, एक ट्यूब दूसरे के 180 डिग्री पे होती है। मतलब अगर एक ट्यूब इस होल्डर में डालेंगे तो दूसरी ट्यूब बिल्कुल इसी के सामने 180 डिग्री कोण पे आप देखें बिल्कुल इसी के सामने इसमें डालेंगे। ऐसा नहीं कि एक ट्यूब यहाँ रखेंगे दूसरी यहाँ रखेंगे, तो ऐसे में बैलेंस नहीं होगा और ट्यूब ये सेंट्रीफ्यूज वाइब्रेट करने लगेगा, गिरने का डर रहेगा। ठीक है। तो जब भी इसमें ट्यूब डालते हैं तो दो चीजों का ध्यान रखते हैं, एक तो वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो, 180 डिग्री पे हो। दूसरा दोनों में जो वॉल्यूम हो, सैंपल का वॉल्यूम या जो भी वॉल्यूम हो वो बिल्कुल इक्वल हो। जैसे देखिए दोनों में सैंपल का वॉल्यूम लगभग इक्वल है, तो लगभग इक्वल होना चाहिए। तो हमने एक यहाँ पे डाल दिया, दूसरे यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद सेंट्रीफ्यूज को इस तरह से प्रॉपर आप बंद कर देंगे। कैप जरूर लगा देंगे, कभी भी सेंट्रीफ्यूज को खोलकर इसको रन नहीं करते या ऑपरेट नहीं करते। सेंट्रीफ्यूज हमेशा फर्म टेबल पे रखा जाता है, मजबूत टेबल पे रखा जाता है ताकि ये वाइब्रेट ना करे, क्योंकि जब चलता है तो यहाँ पे वाइब्रेशन होने का बहुत सारा चांस रहता है। तो कभी भी ऐसा ना हो कि आप ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे ये बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा हो। ठीक है। अब हमने आपको पहले बता दिया कि सेंट्रीफ्यूज की साइज जो होती है वो वेरी करती है। आपके वर्क के अनुसार आप सेंट्रीफ्यूज ले सकते हैं, कुछ और बड़े बड़े सेंट्रीफ्यूज आते हैं। ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कंट्रोलर्स लगे होते हैं। आप इनको स्टार्ट करते हैं तो ये 1000 की स्पीड पे चलते हैं, 1000 आरपीएम कम से कम। अब ये 1000 आरपीएम का मतलब 1000 रोटेशन प्रति मिनट। आरपीएम का मतलब रोटेशन प्रति मिनट, मतलब अगर आप 1000 पे चलाएंगे तो ये मशीन 1 मिनट में 1000 चक्कर लगाएगी। 2000 पे चलाएंगे तो 1 मिनट में 2000 चक्कर लगाएगी। 3000 आरपीएम पे चलाएंगे तो 1 मिनट में 3000 चक्कर लगाएगी। तो आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। तो ये जो हमारी मशीन है ये
1000 आरपीएम से लेके 5000 आरपीएम तक चल सकती है। मतलब 1 मिनट में 1000 चक्कर लगा सकती है या 1 मिनट में 5000 चक्कर लगा सकती है मैक्सिमम। तो हम नॉर्मली लेबोरेटरी में 3000 आरपीएम पे चलाते हैं। 2000 से लेके 3000 आरपीएम के बीच में हम कोई भी सैंपल सेंट्रीफ्यूज करते हैं ज्यादातर। अब ऐसा नहीं कि इसी पे ही करना है, इससे कम भी उपयोग कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन रूटीनली यही आरपीएम यूज करते हैं 3000 आरपीएम। 3000 आरपीएम का उपयोग करने का रीजन ये होता है कि उस स्पीड में ना तो सेल डैमेज होने का डर रहता है और जल्द से जल्द सेल सेपरेट भी हो जाती है। ठीक है, तो ये देखिए हमने पहले इसको 1000 के आरपीएम पे चला दिया, फिर अब वेट करेंगे जब तक इसकी स्पीड 1000 की आरपीएम पे ना आ जाए। हम इस तरह से वेट करेंगे, 1000 की आरपीएम पे मशीन पहुंच गई, उसके बाद फिर हम मशीन को 2000 आरपीएम पे चलाएंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मशीन को सीधा 2000 आरपीएम पे करते हैं 3000 या 5000, आपको सीक्वेंसली बढ़ाना है। पहले 1000 की स्पीड पे चलाना है, फिर 2000 की स्पीड पे चलाना है, फिर 3000 की स्पीड पे चलाना है। 3000 आरपीएम पर जब हम 5 मिनट के लिए ब्लड को रोटेट कराते हैं तो उसमें से लिक्विड पार्ट प्लाज्मा या सीरम अलग हो जाता है और सॉलिड सिल्वर पार्ट अलग हो जाता है। तो नॉर्मली लेबोरेटरी में, मेडिकल लेबोरेटरी में सेंट्रीफ्यूज का उपयोग ब्लड को सेपरेट करने के लिए या फिर सेल सस्पेंशन बनाने के लिए या फिर किसी लिक्विड में किसी सस्पेंडेड सेल को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूज का उपयोग किया जाता है। अब जैसे ही ये स्पीड 3000 के आरपीएम पर आपने 5 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करके कंप्लीट कर लिया, फिर आप मशीन को बंद कर दिया। मशीन को बंद करने का प्रोसेस भी वही होता है, पहले इसको 3000 से 2000 आरपीएम पे ले आइए, फिर 2000 आरपीएम से इसको 1000 के आरपीएम पे ले आइए और फिर 1000 के आरपीएम से इसको बंद कर दीजिए। अब ऐसे में मशीन बंद होगी। कभी भी मशीन को हैंड से रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, मशीन को अपने आप बंद होने देंगे। जब मशीन बंद हो जाएगी तो ही इसको ओपन करेंगे। कुछ तो ऐसी मशीनें होती हैं जो बड़ी साइज की होती है, जब तक वो रोटेट कर रही थी तो कैप ही नहीं खुलता। ठीक है, ये एक मीडियम क्लास की सेंट्रीफ्यूज है, इसमें आप आसानी से ओपन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इस सेंट्रीफ्यूज को हैंड से रोकने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही कभी भी चलते हुए इसका कैप ओपन करेंगे। जैसे ही आपने इसको कंप्लीट कर लिया, अब इसमें से हम ट्यूब निकालेंगे और देखेंगे। चलिए, तो ये रहा सेंट्रीफ्यूजेशन। अब इसकी सावधानी या प्रिकॉशंस, इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए सेंट्रीफ्यूज करते वक्त। सेंट्रीफ्यूज हमेशा बैलेंस कंडीशन में करें, मतलब जब भी इसमें ट्यूब डालें तो पेयर में ट्यूब डालें और अपोजिट में एक दूसरे का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। दूसरा, कभी भी सेंट्रीफ्यूज को वर्किंग में रोकने की कोशिश ना करें जब वो रोटेट हो रहा हो। तीसरा जो प्रिकॉशंस होता है कि जब भी आपको उपयोग करना हो उस समय सेंट्रीफ्यूज में इलेक्ट्रिसिटी ऑन करें और उपयोग मतलब आपका काम होने के बाद तुरंत इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दें। ये बेसिक उपयोग होता है सेंट्रीफ्यूज का। दैट्स ऑल। अगर आप इसके बाद भी सेंट्रीफ्यूज से संबंधित कोई सवाल रह जाता तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपको डेफिनेटली सारे सवालों का जवाब दे देंगे। थैंक यू।